हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स IQ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को अपनी जारी रखे होंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो आज की ये वीडियो जो रहने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पर रहेगी, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बेस्ट अप्रोचेस बताए जाएंगे कैसे एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करना है, ताकि जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी आप उनको विदाउट फार्मूले कर पाओ। तो फार्मूले तो खैर कुछ नहीं है, फार्मूले जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बनाए जाते हैं। तो आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा और मैं कोई फार्मूला आपको इन क्वेश्चंस पे नहीं लगा के दिखाऊंगा। मैं आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा और वो जो है वही अप्रोचेज आपको क्वेश्चंस पे लगा के दिखाऊंगा। तो फिर आप देखोगे कि आपको जो एग्जाम में दिक्कत आती है कि फार्मूला याद करना पड़ता है, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करना, उसका आंसर नीचे कमेंट में बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? वैसे तो आप लोग जानते होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है, कि भाई जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाए ना, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये बात आप सबको पता है। तो जरा बेसिक से समझते हैं। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है क्वेश्चन देखेंगे हम। बेसिक क्या है कि सपोज इससे पहले हमने 2 पार्ट जो SI पे बनाए हैं, वो SI बता चुका हूँ SI का क्या फंडा था। सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 1000 रुपए की कोई राशि है, ठीक है। वो भाई उधार दी गई थी और आपको रेट परसेंट बता दिया गया कि 10% है पर एनम। जो रेट परसेंट है 10% पर एनम आपको देना है। तो जब SI की बात थी ना, जब आपको SI की बात की गई थी कि भाई चीज जब SI पे दिया गया, तो आपने देखा था कि फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो भाई 1000 का आप जो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट दोगे वो 1000 रुपए का 10% दोगे। तो 1000 का 10 100 होता है। तो आप कहोगे भाई मैं ब्याज जो दूंगा ना वो 100 दूंगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर की बात थी। सेकंड ईयर क्या था? जब सेकंड ईयर की बात आई तो सेकंड ईयर आपने क्या बोला, भाई सेकंड ईयर भी 100 रुपए ब्याज दूंगा, थर्ड ईयर भी 100 रुपए ब्याज दूंगा, फोर्थ ईयर, ऐसे ही जितने साल तक हम पैसा को यूज करेंगे वो तब तक हमें ब्याज 100 रुपए ही देना होता है। SI के केस में जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका रेट परसेंट एक बार लगाना है और एवरी ईयर वो कंटिन्यू हमें ब्याज देना होता है, ठीक है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है जरा समझते हैं। देखो, अब ये चीज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, मतलब किसी से ले रहा हूं, उसने बोला भाई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अब भाई जब मैंने बात करता हूं फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर के एंड में भाई 1000 पे 10% जो रेट परसेंट था वही दूंगा, ठीक है। तो मैंने 1000 का 10% कहा, भाई 100 रुपए होगा, ठीक है। तो आपने देखा वो फर्स्ट ईयर में जो है SI भी 100 था और CI भी 100 है। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर में SI हो चाहे CI हो दोनों सेम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में क्या फर्क आने वाला है अब जरा समझना। सेकंड ईयर में जो आपका SI में क्या था भाई 100 रुपए सेम ब्याज था, लेकिन CI में क्या होगा, ये 100 रुपए तो आप लोगे मतलब 100 रुपए तो दोगे उसको, क्योंकि आपने पैसा लिया है। फिलहाल इस केस में 100 रुपए तो मैं ब्याज दूंगा उसको पहले वाला। अब 100 रुपए पे भी ब्याज दूंगा, जो ब्याज था ना, जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज था उस ब्याज का भी ब्याज दूंगा भाई। यानी 100 पहले 1000 का 10% कितना, 100 रुपए ब्याज, तो ये 100 रुपए नेक्स्ट ईयर दूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर दूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 100 रुपए पे भी ब्याज दूंगा मैं। तो 100 का 10% कितना होगा, 10, तो 10 रुपए और ब्याज दूंगा। यानी अब जब देखो, जब SI की बात थी तो आपने सेकंड ईयर 100 रुपए दिया था, लेकिन CI में 110 रुपए दे रहे हो। बस यही जो 10 रुपए क्या आया है, ब्याज का ब्याज आ गया, ठीक है। अब थर्ड ईयर की अगर बात करते हैं तो हाँ भाई, थर्ड ईयर आपने देखो यहां पर SI में तो 100 रुपए दिया था, यहां पर क्या होगा 110 रुपए ब्याज, तो जो पहले सेकंड ईयर का है वो दोगे ही दोगे। अब इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी 110 का 10% 11, तो अब आपको 11 रुपए और, यानी कितना हो जाएगा 121। देखो यहां 100 रुपए ही ब्याज चल रहा है, लेकिन यहां पर 121 रुपए देना पड़ रहा है। तो बस यही फंडा है, यही समझना है कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगना शुरू हो जाए ना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना हो गया, 100 100 100, 300 रुपए 3 साल का ब्याज हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 331, 100 200 300 331। यहां पर देखो 300 रुपए ब्याज बन रहा है 3 साल का, और यहां पर कितना बन रहा है 331, यानी 31 रुपए हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसलिए ब्याज दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ब्याज कमा सके, ठीक है। सॉरी, पैसे दिया जाता है ताकि ब्याज ज्यादा से ज्यादा हम कमा सके, ठीक है। यह है बेसिक सा फंडा। अब थोड़ा सा एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको समझाता हूं, तो फिर आपको है किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
मिट नहीं रहा सही से, मिट जा। अब एक बार जरा समझना कि भाई ये जो है, जब इंक्रीज डिक्रीज समझना कि होता क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सपोज कि भाई ये 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है। अब मैंने कहा कि 100 का नाम है 1000 मान लो, 1000 रुपए है, 1000 रुपए प्रिंसिपल है और 10% की बात है, ठीक है, कि भाई 10% मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या करोगे, इसका 10% निकालोगे, इसका 10% आप कहोगे 100 और 100 रुपए इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1100 रुपए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर की बात होगी तो फिर इसका ब्याज निकाल के फिर क्या करोगे, जोड़ दो, यही करोगे ना। लेकिन अगर यही चीज हम डायरेक्टली निकालना चाहें, डायरेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि हर साल कई बार जो ब्याज होगा 3 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे निकालना पड़ जाए, तो उस केस में बार बार निकालना ठीक नहीं होगा। तो कई बार वो जब वैल्यू जो है प्रिंसिपल एक इजी वैल्यू है तो आप उसमें लगा सकते हो ये चीजें कि बार बार निकाल के ऐड कर रहे हो। लेकिन जब थोड़ी सी वैल्यू डिफिकल्ट दे दे, मतलब डिफिकल्ट हो, उसकी परसेंटेज जो है पॉइंट में आ रहा हो, उस केस में क्या होता है कि हमें ये वाला जो अब बता रहा हूं आपका अप्रोच, इसका ध्यान रखना है। क्या होगा कि सपोज यहां पर जो था आपका 10% था, 10% आपने इसका निकाल के इसमें जोड़ा। अब डायरेक्टली अगर मेरे को 1000 रुपए 1100 रुपए पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, तो यार डायरेक्टली हम देखेंगे कि 1000 रुपए कितना गुना हुआ, 1000 रुपए कितना, कोई चीज कितना गुना हुआ कैसे पता लगता है, तो कुछ नहीं, सीधा यही फंडा होता है कि भाई फाइनल बाय इनिशियल। सपोज कि कोई चीज मान लो कि एक दूध का जो पैकेट है वो पहले था 10 रुपए का, ठीक है। अब वो दुकानदार ने उसका रेट बढ़ाकर कर दिया 20 रुपए। तो अब मैं पूछता हूं दूध कितना गुना हो गया, तो आप सीधा कहोगे क्या, दुगना हो गया, यही कहोगे ना, दूध का रेट दुगना हो गया। आपने तो कुछ ये जो दुगना है ना, ये कैसे पता लगता है कि दुगना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ या 1.5 गुना हुआ, जो भी कैसे पता लगता है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है फाइनल बाय इनिशियल। फाइनल देखो, जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो आरंभिक होती है, जो शुरुआत में जो उसकी वैल्यू होता है उसको इनिशियल कहते हैं, और फाइनल होता है जो अब फाइनल वैल्यू बची है, ठीक है। तो कोई चीज कितना गुना हुआ ये पता लगता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है वो फाइनल बाय इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू 20 है और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 है। तो देखो, तो इसी को कहते हैं कि चीज दुगना हो गई। चलो ये तो दुगने की बात थी, अब थोड़ा सा अलग वैल्यू लेता हूं। अब मैं कहता हूं कि भाई कि 10 रुपए की चीज है, या 12 रुपए की लेता हूं या 13 लेता हूं, चलो 13 की चीज है, अब वो है 29 रुपए हो गई। 13 रुपए की जो दूध की थैली थी, अब रेट उसका 29 रुपए हो गया। अब आप डायरेक्टली बता पाओगे कि कितना गुना हो गया, नहीं बता पाओगे, लेकिन अब बता पाओगे कैसे, बस वही फंडा, यही चीज लगाना है कि फाइनल बाय इनिशियल, कि फाइनल वैल्यू है 29 और इनिशियल वैल्यू कितनी है 13। तो आप सीधा कहोगे वो चीज कितना गुना हो गया, 29/13 गुना हो गया, ठीक है। तो आप देखो निकालो ना भाई, 13 को जब हम 29/13 गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमें 29 रुपए मिल जाएगा। 13 से 13 कट गया, देखो 29 रुपए ये वाली वैल्यू मिल गई ना। तो बस कोई चीज कितना गुना हुआ ये कैसे पता लगता है, फाइनल बाय इनिशियल। तो यही चीज परसेंटेज में हमें समझना है। तो जरा परसेंटेज में समझो एक बार कि परसेंटेज में कोई चीज, वैसे मैंने परसेंटेज की जो शुरुआत में 2 वीडियो डाली है, अच्छी क्वालिटी नहीं है मानता हूं, उसकी बोर्ड भी बहुत छोटा है, बट उसमें बताया मैंने ये बात कि भाई चीज जो है, अब सपोज कि भाई 1000 ही लेते हैं कि 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, 10% 2 बार इंक्रीज हुआ, 2 बार इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करोगे, एक बार 10% निकाल के इसमें जोड़ोगे, है ना, फिर आएगा कितना 1100, है ना, इसका 100 11, अब फिर से दोबारा 10% बढ़ा, फिर आप इसका क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं ना, तो फिर आपने क्या किया, इसका 10% निकाला, कितना हो गया 1100 का 110, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 110 और 11 1210, हाँ 1210। आप यही कहोगे कि भाई 1000 रुपए था, पहले 10% इंक्रीज हुआ तो हो गया 1100, फिर 10% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 1210 हो गया, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टली बार बार निकाल के जोड़ने वाला काम है ना, ये थोड़ा सा कई बार जो है ना मुश्किल और लेंदी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली इसको देखना है कि ये चीज कितना गुना हो रहा है, ये चीज कितना गुना हुआ, यानी एक बार कितना गुना हुआ, फिर दोबारा एक बार हमें पता लग कितना गुना हुआ, उसको 2 बार लगा देंगे, उस चीज को डायरेक्टली पता लग जाएगा। तो कैसे पता लगेगा, देखो परसेंटेज में भी वही चीज करना है कि जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, हमेशा मान के चलना कि भाई 100% ही होती है इनिशियल वैल्यू। अब इंक्रीज हो रहा है तो भाई 10% बढ़ा दो इसको, तो 100 का 10% जब बढ़ेगा तो 110 होगा, यानी वो 110% हो गया वही चीज, ठीक है। तो
तो अब क्या करोगे, ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो बस कितना गुना हुआ, फाइनल बाय इनिशियल, यानी 110/100। तो अगर इसको काटता हूं तो 11/10 गुना हुआ है। तो ये जो 1000 था ना, ये 1000 11/10 गुना हुआ है। अब जितनी बार ये बढ़ रहा है ना, उतनी बार ये चीज लगा दो, डायरेक्टली आपको 1210 रुपए मिल जाएगा। देखो कैसे लगा के दिखाता हूं आपको कि भाई 1000 है, अब 11/10, 11/10, तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 11 का स्क्वायर 121 और 1 0, देखो 1210 डायरेक्टली मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो बस अगर 3 बार होता तो ये 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार। तो इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज निकाला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो रेट परसेंट होगा, जो भी रेट परसेंट हो, 12% होता तो 112/100, 13 होता तो 113/100, कुछ भी हो, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन भी वहीं साथ के साथ क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि मैं कोई फॉर्मूला तो बताता नहीं खैर, बट ये नेट परसेंट का जो फॉर्मूला आप कह सकते हो फॉर्मूला, ये हर चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी और भी जो चैप्टर्स हैं उनमें काम आता है। तो एक अगर ये बस समझ लो ना तो बहुत फायदा हो जाएगा। नेट परसेंट, कोई चीज जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज में भी लगता है, बट इंक्रीज वाला यहां समझना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बढ़ता है ना। तो ठीक है, तो क्या होता है, ये a + b + a × b/100 ये होता है। अब पता है क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना कि 1000 था और 10% 2 बार इंक्रीज हुआ, तो आपने कहा था कि 1210 हो गया। 1000 था, 1000 कितना हो गया था, 2 साल बाद 1210 रुपए हो गया था। यही हुआ था ना, जब 10% 2 बार आपने इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया था। अब जरा समझना, जब SI की बात, जब CI की बात करते हैं ना, तो डायरेक्टली हम जब 2% को एक बढ़ा हुआ परसेंटेज जब निकालना होता है ना, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे 10% 2 बार लगा है ना, तो आप लगा लो 10 + 10 + 10 × 10/100। तो कितना आ जाएगा आपका, 10 10 20 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1, यानी 21%। कितना हो गया, 21%। अब देखो यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो भाई 1210 में से 1000 गया तो कितना बचेगा, 121, यही तो बचेगा ना। सॉरी 1210 1000 गया तो कितना बचा आपका, 210 रुपए ब्याज बच रहा है ना आपका, ठीक है। तो अब ये देखो, अब जहां पर 10% मैंने डायरेक्टली निकालना है मेरे को, यानी अब जो 1000 रुपए था ना, 1000 रुपए का डायरेक्टली मुझे 21% निकालना है। डायरेक्टली 21% निकाल दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो 1000 का अगर मैं 21% निकालता हूं तो भाई कितना आ जाएगा, आप देख लो, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 210 रुपए डायरेक्ट आ गया। तो ये चीज भी बहुत काम आती है डायरेक्ट क्वेश्चन करने में एग्जाम में, ठीक है। बहुत अच्छा अप्रोच है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि कई क्वेश्चन में हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सेम आगे ना, बाकी और बहुत ज्यादा डीप से समझाऊंगा जब आपको परसेंटेज का चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है। परसेंटेज को एक बार फिर से करेंगे हम, बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलो अब मैं मिटाकर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद ब्याज कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो देखो वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करके खुद ट्राई करो और देखो कितना समय लग रहा है, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन को देखना, फिर देखना है कितना कम समय में आपने किया क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सीधा से कह रहा है कि 10,000 रुपए है भाई, 10,000 रुपए की राशि है, 4% उसका पर एनम ब्याज है और 6 माह ही ब्याज लेना है, यानी हर 6 महीने पर ब्याज लेना है। तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा। तो सबसे पहले जब 6 महीने की बात हो रही है ना, तो देखो आपको यहां पर देखो 12 मंथ की बात करें तो आपका 4% रेट परसेंट पर 4% है। 12 महीने का 4% ब्याज आपको लेना होता है, लेकिन यहां पर 6 माह को लेना कह रहा है। तो आप यहां पर देख लो 6 मंथ का कितना लोगे भाई, 2% लोगे, इसका आधा तो इसका भी आधा, तो 6 मंथ पर 2% लोगे। पहला काम आपको ये कर लेना है। दूसरा काम, अब यहां पर टाइम देखो, टाइम पीरियड क्या है, 2 वर्षों बाद। अब आपको ये देखना है कि 2 वर्ष में 6 महीने कितने बार आते हैं, तो आप कहोगे 4 बार आता है। तो बस इतना ध्यान कर लो कि 2% आपको 4 बार लेना है, 2% 4 बार लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई 10,000 रुपए है, मैं देखता हूं भाई 10,000 रुपए है,
तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसका 2% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 200। अब भाई इतना तो आता है ना कि 2% फटाफट कैसे निकालना है, पॉइंट के बाद 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो होता है 1%, तो 2% तो 200 हो जाएगा। तो इसका 2% हो गया 200। नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 10,200। या फिर डायरेक्टली देख लो कि अगर फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर में तो 200। सेकंड ईयर क्या था, सेकंड ईयर में क्या था भाई, सेकंड ईयर की मैंने बोला था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले वाला 200 रुपए तो लेगा ही लेगा, फिर इस 200 पर भी लेगा 2% ना। तो 2% कितना हो जाएगा भाई, तो 1% 2, तो 2% 4, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 204। अब थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं, ये तो सेकंड ईयर की बात थी, अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर कह रहा हूं मैं, यहां पर ईयर नहीं समझना, आपको क्या समझना है कि भाई 4 बार ब्याज लेना है, ठीक है ना। तो पहली बार मैंने लिया 200 रुपए, दूसरी बार लिया 204, तीसरी बार कितना लूंगा ब्याज, तो 200, अब 204 तो लूंगा ही लूंगा थर्ड ईयर, प्लस 204 पे भी मैं ब्याज लूंगा। तो भाई कितना हो जाएगा 1%, 2.04, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 0 2 दूना 4, यानी 4.08। तो कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे 208.08, यही होगा 208.08, ठीक है। अब लास्ट स्टेप रह गया कि भाई फोर्थ बार जो आपके चौथी बार ब्याज लोगे वो क्या लोगे, तो भाई 208.08 तो लूंगा 208.08 तो लूंगा, उसके बाद इस पर भी ब्याज लूंगा। अब इस पर ब्याज कैसे लेंगे, तो फिर से देख लेते हैं। इसका 1% कितना हो जाएगा भाई 2.08, तो 1% हो जाएगा 2 या फिर पहले गुणा कर लो आप इसको 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, तो कितनी 4 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, 4.16, तो 4.16। अब इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 212 पॉइंट और 16 यानी 24, 212.24, 200। अब ये हो गया आपका पहली बार ब्याज 200, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना, चौथी बार इतना। अब इनको जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। अब ऐसे आपको लग रहा हो कि कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, ये आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज तो फटाफट निकालना होता है एग्जाम में, ठीक है। अगर दूसरा तरीका लगाकर देख लेना, आप देखना कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो जोड़ दो भाई इसको, तो कितना हो जाएगा 200, दूसरी बार 204, तीसरी बार 208.08 और तीसरी बार आपको कितना हो जाएगा 212.24, तो 8 4 12। और ये अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, 0.32 जो है कौन सा ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो कौन सा ऑप्शन है 824.32 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना, 824.32 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अप्रोच लगा सकते हो आप, इसको 4 बार बढ़ाओ कि भाई 10,000 है, 10,000 को 4 बार बढ़ाओगे आप कितना 102/100, 102/100, 102/100, 102/100, और फिर इसमें से 10,000 रुपये आप लेस करोगे और फिर जाके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अब ये सोच लो कि अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो भाई लगा देना जी जान, ठीक है। नहीं कर सकते तो आपको ये अप्रोच लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप सारे अप्रोच आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये किरण के बुक से लिए हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएगा। भाई 2,000 रुपये है वो 2420 हो गया, 2420 हो गया। तो आपको बताना है, और रेट परसेंट बता दिया कि 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। आपको बताना है कि समय बताना है टाइम क्या होगा। अब भाई या तो यहां पर आप जो है जो मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली इंक्रीज करके देख लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या मैं तो डायरेक्टली एग्जाम में पता कैसे देखता है इसको, 10% की बात है, 10% तो इजिली जो इसका नेट परसेंट है ना बहुत आसान होता है। तो देख लेता हूं कि यहां पर ब्याज कितना बन रहा है, तो कहोगे 420 रुपये ब्याज बन रहा है। तो आप देख लो एग्जैक्टली कितना परसेंट ब्याज है, तो 420 2000 का कितना प्रतिशत है, आप ये देख लो ना कि ब्याज कितना परसेंट है, तो 0.000, तो आप कहोगे 21% ब्याज है। अब पता है 10% का जब नेट परसेंट लगाते हैं ना तो 2 बार में 21% आता है, 2 बार में। तो 2 बार में आने का क्या मतलब है
कि 2 साल की बात हो रही है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 ईयर। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, अदरवाइज आप इसका बुक में सॉल्यूशन देखोगे ना तो कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं कि आपको फॉर्मूला लगा रहा है और फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर जो है कहाँ निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। लेकिन ये सब अप्रोच अगर आ गया ना उसको तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन उनके लिए, ठीक है। तो एक बार फिर बताता हूँ, 2000 रुपये 2420 हो गया, मैंने देखा कि 420 रुपये ब्याज हो रहा है, तो भाई 2000 का कितना प्रतिशत है, 21% ब्याज बन रहा है, 10%। तो नेट परसेंट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, वो लगा के देखोगे तो 2 बार में 21% आएगा। 2 बार में आने का मतलब क्या है कि 2 ईयर की बात हो रहा है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा अप्रोच लगाना चाहते हो तो वही करना पड़ेगा कि 2000 रुपये है, ठीक है, 10% जब इंक्रीज होता है तो कितना होता है 110/100। तो मैं डायरेक्टली 11/10 लिखता हूं कि 0 से 0 काट दिया, 11/10। अब कितनी बार लगा हमें यही नहीं पता 11/10, तो मैं मान लेता हूं कि पावर कुछ मान लेता हूं, टी मान लेता हूं, टाइम है, और बराबर में क्या आता है फिर अमाउंट आता है, तो 2420 अमाउंट आ गया। और फिर अब यहां पर क्या करोगे आप ये इसके बटे में लाओगे, तो भाई 11/10 की पावर टी, ये कितना आ जाएगा 2420 बटे में 2000। फिर आप 0 से 0 काटोगे, फिर आप इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 121 बटे में ये कितना हो जाएगा 100। तो आप क्या देख रहे हो भाई 11/10 की पावर टी बराबर में 11 का और 10 का, ये स्क्वायर होता है दोनों, ये 11 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। देखो बेस सेम है तो पावर भी बराबर होते हैं, टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। तो ये भी अप्रोच है, ये भी लगा सकते हो आप एग्जाम में, बट इससे ज्यादा आसान और क्या होगा यार, ठीक है। तो दोनों आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको, कहीं भी कहीं आप सोचोगे कोई फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि शाम हो चुका है और दिखे ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है। मैं बहुत जल्दी जल्दी करने वाला हूं, ठीक है। तो कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर पहले वर्ष में जो फर्स्ट कोई प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर के अंत में जो है ना 650 रुपए वो अमाउंट हो जा रहा है, और फिर सेकंड ईयर के अंत की बात करें तो वो 676 रुपए हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि वह धनराशि क्या है। देखो यहां पर ना हमें रेट परसेंट भी नहीं पता, बस हमें सीधा प्रिंसिपल बताने की प्रिंसिपल क्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 तरीके बताता हूं आपको। पहला तो आप क्या कर सकते हो, आप देख लो कि रेट परसेंट निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जो ये तो फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि भाई इसका ब्याज जो अमाउंट का इंटरेस्ट निकाला होगा वो इसमें जोड़ा होगा तभी तो ये आया होगा। तो हम देख लेते हैं कि भाई इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है। तो 650 में 676 गया तो कितना हो गया 26। तो आप जो 26 रुपए ब्याज है वो भाई इसी का तो ब्याज आया है। जब इसका ब्याज निकाला कुछ रेट परसेंट था, उसका रेट परसेंट 650 का निकाल के वो ये आया, इसमें जोड़ा तो 676 आया। तो हम देख लेते हैं रेट परसेंट क्या है। तो 26 650 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 0 से 0 गया, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 दूनी 10, 2 दूना 4। तो आप कहोगे 4% पर एनम रेट परसेंट है। जब रेट परसेंट पता लग गया तो आंसर आ गया। फिर क्या करोगे आप, भाई प्रिंसिपल को भी आपने फर्स्ट ईयर बढ़ाया होगा, तो भाई जब 4% बढ़ाओगे तो क्या करोगे, मैंने बताया था ना कि जितना रेट परसेंट होगा 100 में ऐड करके बटे में 100, तो 104/100 बराबर में क्या आया होगा 650। आप काट लो तो 13 8 104, 13 पंचे 65, 0, और अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25, और 2 से काटता हूं तो 25, और 25 25 625। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 625, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक डायरेक्टली एक और तरीका और लगा सकते हो आप, बता देता हूं कैसे। कि मान लो ये जो बताऊंगा इसमें आपको रेट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, तो जरा समझना। देखो कैसे, जरा देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो मैंने बताया आपको एवरी ईयर क्या है, वो एवरी ईयर ना वो कुछ एक निश्चित गुना होता है, कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू से गुना होकर बढ़ता रहता है। जैसे 11/10, 11/10, 11 ऐसे ही तो हो रहा है, या कोई भी रेट परसेंट है, जैसे इसमें था 104/100, 104/100। तो जो एक कितना गुना हो रहा है वो पता लग जाए हमें तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। कैसे, देखो कि यहां पर भी जितना गुना हुआ यहां पर भी उतना गुना हुआ, फिर आगे भी उतना गुना होगा। तो मान लेते हैं कि भाई यहां भी x गुना हुआ और यहां भी x गुना हुआ, सपोज मान लिया, ठीक है। तो यानी 650 को मैंने x गुना किया होगा और तब जाकर कितना आया होगा 676 आया होगा, ठीक है। तो यहां से x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 676 बट्टे में 650,
यानी ये चीज जो है एवरी ईयर जो है 676/650 गुना हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू मिल गई ना, तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो भी इतना ही गुना हुआ होगा। तो आप क्या कहोगे 676/650 बराबर में कितना आएगा 650। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आप काट लो तो कितना आ जाएगा 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65 0, 13 चौके 52, 13 पंचे 65 0, और 4 से काट तो ये जाएगा 25 और ये 25, तो 25 25 625। तो यहाँ से भी आपका आंसर 625 प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच भी बहुत अच्छा है, आपको कई क्वेश्चन में आसान पड़ेगा जहां पर 8% निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1352 रुपए हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है, हमें धनराशि नहीं पता, वो प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना 1352 रुपए हो जाती है। अब ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन देखो किस हिसाब से, 1200, 1225 और 1250 और आपका 1300। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं जरा देखना कि भाई 4% 2 बार है। ठीक है, 4% 2 बार, तो अब 4% 2 बार का मतलब क्या है, रेट पर नेट परसेंट जो मैंने बताया था आपको, नेट परसेंट निकालते हैं वो डायरेक्टली अगर मैं देखूं 4 पे 2 बार लगाऊं 2 साल के लिए, तो 4 4 8 4 चौक 16, 0.16 4.16, तो आप कहोगे जो नेट परसेंट है 4.16% होगा। 4.16% तो मेरा इंटरेस्ट होगा, 4.16% मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो भाई प्रिंसिपल ये तो हो गया आपका ब्याज, लेकिन 100% तो प्रिंसिपल होगा ना, तो कितना हो जाएगा 104.16%। 104.16% आपका अमाउंट होगा, लेकिन अमाउंट दे कितना रखा 1352, तो आप कहोगे 104.16% ही किसके बराबर है 1352 के। तो यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% प्रिंसिपल पूछा ना, हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1352 बटे में 104.16 इंटू में 100। ठीक है, अब यहां पर क्या, अब या तो इसको काटो और आंसर निकालो, या मैं तो कहूंगा मैं डिजिट सम लगा देता हूं। कैसे, यहां पर देख लेते हैं डिजिट सम कितना हो रहा है। तो आप कहोगे यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 5 2 7 2 9 1 10 1 हो रहा है, यहाँ 5 2 7 2 1 8 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिजिट सम में लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 1 5 6 6 6 12 6 1 7 7 4 11 1 12 12, कुछ गलत हो रहा है कि 4%, अच्छा यहां पर सॉरी नेट परसेंट गलत हो गया। नेट परसेंट जो होगा आपका 4 4 8 8.16% होगा, सॉरी माफी चाहता हूं, 804 आपका 108.16% होगा, तो 108.16% होगा। ठीक है, गलती हो गई थी, माफी चाहता हूं। ठीक है, नेट परसेंट जब आप लगाओगे 2 बार जब 4 पे, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 होता है तो काट देते हैं, 6 और 1 7, नीचे हो गया 7, जब नीचे 7 होता है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको डिजिट सम बताऊंगा कैसे होता है। तो नीचे जब 7 होता है तो ऊपर 4 से गुणा करते हैं ताकि 28 हो जाए, और 28 आपका 10 यानी 1 हो जाए। तो भाई ऊपर कितने से गुणा करूंगा 4 से, तो आप यहां पर देखो 5 2 7 3 10 1 11 11 चौक 44 यानी 8 8 जिसका डिजिट सम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है 1250। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको काट लेना, काटने के बाद भी आपको 1250 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो डिजिट सम वगैरह है, ये सब चीजें ना थोड़ा थोड़ा एग्जाम में आपको बहुत काम आती है, इन चीजों को भी आपको इन चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई यही अप्रोच लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरा अप्रोच नहीं लगाओ, नहीं लगाओ, लगा सकते हो, अगर वो इससे तेज है तो वो आप बिल्कुल लगाओ, लेकिन मैं तो कहूंगा कई क्वेश्चन पे कभी वो वाला अप्रोच अच्छा लग रहेगा, कभी ये वाला लगेगा, जो भी आपका फास्ट सॉल्यूशन दे रहा है ना वही आपको लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है, यदि किसी धनराशि पर 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब एक काम करना ना, एक बार वीडियो को पॉज करके देखो इस क्वेश्चन को, और बताना, सोचना, देखना कि कितना समय लगा आपको, उसके बाद जो है ना देखना सॉल्यूशन में कितना जल्दी आपको करवाता हूं इस क्वेश्चन का। रेट परसेंट 12.5% है, आपको पता होगा 12.5% जो होता है ना वो 1/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आप कह सकते हो 12.5% जो होता है फ्रैक्शन में 1/8 होता है, ये सबको पता होता है।
तो अब कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, अगर साधारण ब्याज बताना हो 2 वर्ष का तो कितना होगा। तो यार जो 12.5 है फ्रैक्शन में 1/8 है। अब मैं इस पर अगर नेट परसेंट लगाऊं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 गुना 1/8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1/4 प्लस 1/64, फिर आप कहोगे कि भाई 16 एक 17/64, तो आप कहोगे जो ब्याज है ना वो 17/64 लेना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 17/64 क्या होगा, ब्याज होगा। तो 17/64 आपका ब्याज हो रहा है, लेकिन यहां पर कितना दे रखा है, यहां पर ब्याज दे रखा है, यहां पर ब्याज दे रखा है 510 रुपए। अच्छा, अब 1/8 जो 12.5% है, अगर ऐसा ही देखा जाए 2 बार का तो कितना होगा आपका 12.5%, 2 बार लोगे ऐसा ही सेम होता है, ऐसा ही तो 12.5 प्लस 12.5 25%, 25% यानी 1/4, यानी आपका जो जो ऐसा ही है आपको 1/4 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे 17/64 की वैल्यू ही कितनी है 510 है, आपको 1/4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 510 बटे में 17 गुना में ये 64 उधर चला जाएगा, गुना में 1/4 आप काट लो, तो 17 × 51 30, 16 × 48 यानी 480 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज अगर पता है तो एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर किरण की बुक हो तो आप लोग देख लेना खुद, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हो उसका सॉल्यूशन देखना कितना लंबा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आना बहुत जरूरी है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। बोर्ड बहुत ज्यादा काला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन थोड़ा तेज करते हैं भाई, मुझे लग रहा है अंधेरा हो जाएगा। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर क्या है देखो, अब यहां पर नेट परसेंट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन देखो किस फॉर्म में है, 4 से 1/2%, 4 से 1/5%, 4 से 1/6, 4 से 1/, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर नेट परसेंट नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने को भी नहीं कहूँगा आपको कोई, कैसे करेंगे जरा समझते हैं कि भाई 2304 रुपए है, वो 2 वर्ष में पता कितना हो गया, 2500 हो गया, 2500 हो गया और 2 वर्ष में हुआ, तो नेट रेट परसेंट आपको बताना रेट परसेंट क्या होगा। तो यार वही वाली बात है, अभी मैंने समझाया था प्रिंसिपल है, हर साल कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, हम मान लेते हैं ना वो x गुना हुआ है, तो फर्स्ट ईयर x फिर x बराबर में 2500 हो गया, वो अमाउंट हो गया। यहाँ से आप x² बराबर 2500 बटे में 2304 करोगे, 4 से अगर काटते हो तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 625, नीचे कितना आ जाएगा 576, 4 पंचे 20, ठीक है 576। यहाँ से x की वैल्यू x हो जाएगा, रूट बनेगा तो कितना आ जाएगा 25 बटे में, और ये होता है कितना 24, तो 25 बटे में 24 यानी 25 बटे 24 गुना हो रहा है। ये गुना में तो पता लग गया, नहीं अब यहाँ पर तो आपको रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट कैसे निकालोगे, तो भाई रेट परसेंट कैसे, कितना गुना हुआ नहीं कितना परसेंट में बढ़ा, तो 24 था 25 हो गया, तो देखो 1 बढ़ गया 24 पर गुना में 100, रेट परसेंट तो ऐसे निकालोगे ना कि पहले 24 था 25 हो गया, 1 बढ़ गया 24 पे 100, तो यहाँ से काट लो तो कितना हो जाएगा 4 से 25 और 6, तो 6 चौक 24, 1 सही 6 बटा 4 सही 1/6% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया ना मैंने, एक नया वे आपको सिखाया है, आप जाकर देख लेना कि किसी भी चैनल पे या कहीं पर भी कि इस वे में तो आपको नहीं समझाया गया होगा। ये वे एक यूनिक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूला लगाते रहो समय लगेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन में बोर्ड का यूज हो नहीं रहा, रखे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, क्या कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 800 रुपये 882 हो गया। ठीक है, अब कितने ईयर में हुआ है ये हमें बताना है, रेट परसेंट आपको 5% बता दिया। देखो बहुत आसान है, कैसे डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो, 82 रुपये ब्याज है 800 पे, तो आप कहोगे काटोगे तो 0 से 0 गया, 800 ही है ना, हाँ ठीक है, 0 से 0 गया, आप इसको काटोगे तो 10.25% आएगा।
10.25% आ रहा है। अब पता है 5% को जब आप 2 बार लगाओगे ना, 2 बार, तो जाके 10.25% बनता है। पता है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा, लगा करके दिखा देता हूँ। तो 5 + 5 नेट परसेंट लगा रहा हूँ, 5 × 5/100, तो 5 × 5 10 प्लस में 25/100, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस में 0.25, तो कितना हो जाएगा 10.25%, 10.25% आया। तो देखो कितनी बार में आ रहा है, 2 बार लगा रहे हो ना, ये 2 ईयर, आंसर कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो ये इसका बहुत आसान वे है। जब परसेंटेज 5, 10, 20 इस तरीके हो ना, तो नेट परसेंट बहुत काम आता है। ठीक है, तो सेकंड वे आपको मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं, एक्स मानकर जो है लगा देना। कहो तो बता देता हूं कि भाई 800 रुपए है, 800 रुपए 5% बढ़ा है, 5% बढ़ा है, तो भाई 105/100 यानी 21/20, 21/20। अब कितनी बार लगाया हमें ये तो नहीं पता ना, हम मान लेते हैं कि भाई t टाइम्स लगाया वो 21/20, 21/20 कितनी बार लगा हमें नहीं पता। और बराबर में कितना हो गया वो 882 हो गया। तो यहां से 8, अब इसको काट लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटता हूं तो ये हो जाएगा यार 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 200, और यहाँ से नहीं 4, 2 से 2 चौक 8, 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 441, तो 21/20 की पावर t, और ये 400 इसके बटे में आ जाएगा, तो 441/400। तो अब देखो ये 21 का स्क्वायर होता है और ये 20 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको कह सकते हो कि 21/20 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर, दिख नहीं रहा हो तो टाइम जो कितना आ जाएगा 2 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, अदरवाइज देखो इससे तेज का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो नेट परसेंट भी बहुत अच्छा तरीका है, इसका इस्तेमाल करना सीखो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो देखो 250 रुपए आपकी बार जो रेट परसेंट है ना, दोनों साल का अलग अलग होगा, पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग। ठीक है, जब इस तरह का है तो आप एक तो तरीका वही है कि आप 2 बार बढ़ाओ, कि 250 रुपए है, पहले साल आप क्या करोगे कि 104/100 हो गया, फिर दूसरी साल क्या करोगे 108/100 हो गया। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही पूछा ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गया। तो भाई इसका ये जो आएगा आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया इसमें, हाँ, कि भाई 250 रुपए, अब ये तो इसका अमाउंट आएगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा 250 रुपए घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लो, अगर ये वे में करना चाहते हो तो कर लो भाई। कितना आ जाएगा 25 एकम 25 चौके, फिर 10 से काटते हो तो 0, 4 से काटते हो तो 4 दूनी 8, 4 6 24, और कितना कट रहा है, और कुछ कट रहा है, हाँ तो ये कट रहा है भाई 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यही आ रहा है, ये आ गया। तो मैं इसको बेखामी काट दिया, बाद में 108 से गुणा करके एक के बाद 0 लगा देता। चलो, या फिर अब कर लो कि भाई 54 गुना में आपको 26 करना पड़ेगा, और फिर 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि आप इसको काटो मत, आप इसको काटो मत, कि आपने यहाँ पर आपका 10 बचा था ना, यहाँ पर आपका 10 बचा था और यहाँ पर 108 बचा हुआ है। ठीक है, 108 बचा हुआ है ना। अब 108 को 26 से गुणा करके एक के बाद पॉइंट लगा दो, उसमें से आप 250 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 26 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट का 3 डिजिट, यहाँ 0 लगा दिया मैंने, तो 6 8 48, 4 6 0 2 8 16 20, 2 6 कम 6 8 0 0 8, फिर कितना करोगे 2 1 कम 2 0 2 0, तो कितना आ गया, ये आ गया, एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 280.8, ये आया है आपका। अच्छा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया है ना भाई, एक बार फिर से देख लेता हूँ भाई, कहीं ऐसा ना हो अमाउंट पूछ रखा हो। वह राशि पहले वर्ष में जमा, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाए। अच्छा नहीं, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अमाउंट ही पूछा गया है कि वह राशि कितनी हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 280.8, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर सॉरी मैंने शुरुआत में जो है समझ गया कि सोचा कि चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो क्या करते हैं, इसमें से 250 घटा देते, आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाता। अदरवाइज आपसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट इसी वे में निकाल सकते हो आप। अब हाँ, ये तरीका और ये दूसरा तरीका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था ना, 250 पर पहले 3% निकालो, फिर जो आएगा उसमें जोड़कर अमाउंट पे फिर दोबारा जो है आप कितना लगा देना, 8% लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भाई मैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि अंधेरा होते जा रहा है। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता देना। चलो क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की प्रथम वर्ष के लिए 4% और द्वितीय वर्ष के लिए 3% हो तो कितना हो जाएगा। या पिछला क्वेश्चन जैसे या इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, मैं तो कहूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि अच्छा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, उस पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पूछा था, फिर वही काम कर लेना, निकाल के घटा लेना। अदरवाइज मैं तो कहूंगा वो वाला तरीका ना लगाकर आप इसमें क्या करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं जिस तरीके से, पहले इस पे क्या करो कि भाई चलो करवा देता हूं कि 2000 का फर्स्ट है 4%, 4% कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 2080 हो जाएगा। जब इसमें जोड़ोगे तो अमाउंट हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। अब जो सेकंड ईयर कितना लग रहा है 3%, तो इसका 3% कितना हो जाएगा, तो गुणा कर देते हैं भाई 3 से, 3 0 3 8 24 3 दूनी 6, 3 0 3 8 24 3 दूनी 6, और कितने के बाद पॉइंट लगाना है, कितना 3/2 के बाद, तो 62.40, 62.40 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देख लो भाई, 2 8 से 14 142.40%, सॉरी 142.40 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर देखो बहुत सिंपल हो गया ना। इस तरीके में, उस तरीके में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब इसलिए मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। अब इसमें अगर वो चीज करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि 2000 को पहले आप कितना करोगे, कितना था भाई, पहले 4% है, 104/100 करोगे, फिर 103/100 करोगे, और फिर इसमें से 2000 घटाओगे, तो ये थोड़ा सा आपकी बार लेंदी हो जाएगा। इस वे में देखो कितना जल्दी हमने क्वेश्चन, तो आपको दोनों तरीके, तीनों तरीके जो भी बता रहा हूँ सब आना चाहिए। आपको क्वेश्चन को नजर में पहचानना पड़ेगा कौन सा किस तरीके आसान रहेगा। ठीक है, एक तरीके पर डिपेंड नहीं होना आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, और फिर 2 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, वो आप करके आंसर बताना। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपए होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई 32,000 रुपए है। ठीक है, ये 32,000 रुपए ना त्रैमासिक रूप में आपको जो हर 3 महीने पे ब्याज लेना है और रेट % निकालना है। जो 9 माह के बाद, 9 मास के बाद जो ब्याज है वो 5044 दे रहा है। जो ब्याज है ना वो 5044 ब्याज दे रहा है, ये 32,000 रुपए 9 मास, यानी 9 मास मतलब 3 महीने। 9 महीने में कितनी बार आएगा, 3 बार, यानी 3 बार आपको ब्याज लेना है। कितनी बार, 3 बार ब्याज लेना है, तब जाके 5044 आएगा। इतना समझ लिया। अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई 32,000 रुपए पे रेट % तो मुझे पता नहीं है ना, रेट % क्या है, रेट % हमें नहीं पता। तो भाई बताया था ना x गुना, तो अगर मैं 3 साल की बात की है, 3 बार की अगर मैं बात करूं कि 3 बार ब्याज लेना है, तो 3 बार अगर 32,000 रुपए 3 साल का अगर ब्याज इसमें जोड़ दूं तो 3 साल का अमाउंट आ जाएगा। 3 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा 3744, यानी आफ्टर 3 ईयर जो अमाउंट है ना वो अमाउंट वो हो जाएगा कितना 37,044। तो यहां पर बस वही वाला काम कर लेना, x मान लेना कि भाई हर साल x गुना हो रहा है, तो x गुना बराबर में 37,044। अब यहां से 32,000 इसके बट्टे में आएगा, x क्यूब हो जाएगा, तो 37,044 बट्टे में 32,000। अब यहां से इसको काट लेना है एक बार, कितने से 4 से कट रहा है, 4 से काट लो तो कितना हो जाएगा 4 9 36, ये कितना हो जाएगा 8,000। अब ये क्यूब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 92 61 आपको पता है 21 का क्यूब होता है, याद कर लेना 21 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 का क्यूब आपको, बाकी का हो ना हो 21 का जरूर याद कर लेना, 15 तक तो होना चाहिए, बाकी 21 का और याद करना। 21 का क्यूब 92 61, तो यानी 21, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 का क्यूब होता है, 20 हो गया। यानी अब आप यहाँ से नेट रेट % बता सकते हो कैसे, कि 20 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है 20 पे, गुना में 100, तो आप कहोगे 5% हर 3 महीने पर लग रहा है। हर 3 महीने पे 5% लग रहा है, लेकिन आपको ब्याज रेट % एवरी ईयर का बताना है, साल का बताना है, तो आप कहोगे भाई 3 महीने का, 3 मंथ का आप 5% ले रहे हो, तो आप कहोगे 12 मंथ का कितना लोगे,
यानी 1 साल का, तो ये 4 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो कितना कहोगे 20%। तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। रेट परसेंट कितना होगा 20% होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने जो आ रहा है, इस 2 क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और नीचे इसका आंसर बताना है। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा और इन क्वेश्चन की आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करना, एक बार आपने देखा वीडियो और खुद भी बनाना है, पॉज कर करके क्वेश्चंस को खुद बनाना है और समझना है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही और क्वेश्चन लेंगे आगे। तो आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर